मम्मी आप समझा लो इसे। इसे देखते ही ना मेरे तन बदन में आग लग जाती है। अच्छा नहीं किया देवर जी ने, क्या क्या सपने देखे थे मैंने। सोचा था अपनी बुआ की लड़की से शादी करवाऊंगी इसकी। सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, खूब पैसे वाली भी थी। इतना दहेज लेकर आती हमारे घर में कि पूरा घर भर जाता। लेकिन उन्होंने ना मेरे सारे सपनों में पानी फेर दिया। हाँ बहू, तू सही कह रही है, जो हुआ ठीक नहीं हुआ, अब कर भी क्या सकते हैं हम। अरे मम्मी जी, आप शुरू में थोड़ा बहुत सख्ती बरत लेती ना तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि इतना बड़ा कदम उठा लेते। आपके ही लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया उनको। अरे बहू, तो मुझे कौन सा पता था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा। मम्मी जी, अगर आप मेरा साथ दो ना तो मैं इसे 15 दिन में घर से बाहर निकाल सकती हूँ। अरे बहू, इसे तो मैं भी घर से बाहर निकालना चाहती हूँ। मैं जब जब इसको देखती हूँ ना तो पूछ मत, ऊपर से नीचे तक आग लग जाती है। अब ये बता क्या करना होगा मुझे। मेरे मासूम से बच्चे को तो इसने फंसा लिया, इसी ने जरूर दबाव डाला होगा। मम्मी जी, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। आप अभी के अभी काम वाली को फोन करो और बता दो। अच्छा ठीक है बहू, तू जैसा कहती है मैं वैसा ही करूंगी। काजल, अरे ओ काजल, अरे कहाँ मर गई। जी मम्मी जी। मम्मी जी की बच्ची, इतनी देर से चिल्ला रही हूँ, कान में रुई डाल के बैठी थी क्या। वो रखी है बाल्टी और पोछा, चुपचाप पूरे घर में पोछा लगा डाल। फर्श को बिल्कुल चमका डालना, अगर कहीं गंदगी रह गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो इससे दोबारा पोछा लगवाऊंगी, समझ लेना। लेकिन मम्मी जी, घर में तो काम वाली आती है ना। आती थी, अब नहीं आएगी। मैंने उसको हटा दिया है। आज से ये सब काम तुझे ही करने होंगे। क्योंकि तेरी जेठानी के हाथ में चोट लगी है, उसके हिस्से का काम भी तुझे ही करना है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं कर लूंगी, अपने ही घर का तो काम करना है। घर का काम करने में कैसी तकलीफ, आप चिंता मत करिए, मैं सब कर लूंगी। ओहो, महारानी जी तो पोछा लगाने में लगी हैं। रुको, अभी मजा चखाती हूँ। अरे काजल। हाँ दीदी, मुझसे गलती से पानी फैल गया, यहाँ पर भी साफ कर देना, वरना कोई फिसल के ना गिर जाए। कोई बात नहीं दीदी, मैं दोबारा साफ कर लूंगी। अच्छा मम्मी जी, सारा काम हो गया है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे आवाज दे देना, मैं अब कमरे में जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। अरे बड़ी बहू, इसने तो बहुत जल्दी काम खत्म कर लिया। अब मैं क्या करवाऊँ इससे। अरे मम्मी जी, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। पता है मैंने क्या किया। इसने जो सारे बर्तन चमका चमका के रखे थे ना, उन सभी में मैंने साबुन लगा दिया है। अब आधा काम आपको पूरा करना है। समझ गई ना मम्मी जी। हाँ हाँ बहू, मैं समझ गई। काजल, अरे ओ काजल। जी मम्मी जी। मम्मी जी की बच्ची, ये कैसे बर्तन धुले हैं, इनमें साबुन लगा पड़ा है। साबुन खिला खिला के सबको मारेगी क्या। मम्मी जी, मैंने तो सारे बर्तन बहुत अच्छे से धुले थे, तो क्या बर्तन में साबुन मैंने लगा दिया। बहू, तेरे कहने का मतलब क्या है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ तो फिर तेरी जेठानी ने लगा दिया होगा। ये सारे के सारे बर्तन दोबारा साफ कर और अच्छे से साफ होने चाहिए, वरना फिर से मंजवाऊंगी तुझसे। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं फिर से बर्तन धुल लेती हूँ। दीदी, आपको कुछ चाहिए क्या। अगर चाहिए हो तो बता दीजिए, मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने जा रही थी। अरे काजल, तुम वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने जा रही हो, लेकिन मशीन तो खराब पड़ी है। क्या मशीन खराब है। हाँ, अब तुझे सारे कपड़े हाथ से ही धुलने पड़ेंगे। और सुन, जाते जाते ये बेडशीट भी लेती जाना, बहुत दिन से धुली नहीं है, गंदी हो गई है। इसको भी धुल देना रगड़ रगड़ कर। अब तुझे तो पता है ना कि मेरे हाथ में चोट लगी है। कोई बात नहीं दीदी, मैं धुल दूंगी। अब आएगा मजा। अरे बहू, मैं ये क्या सुन रही हूँ कि वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, लेकिन अभी तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। मम्मी जी, मशीन तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैंने उसके तार काट दिए। क्या। हाँ मम्मी जी। हेलो। हाँ कौन। अरे मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ, रुको 1 मिनट बात करवाती हूँ। काजल।
जी मम्मी जी। ले, तेरी भाभी का फोन है। अरे मम्मी जी, अब आप देखना कैसे अपनी भाभी से 2 की 4 बताती है, कैसे टेसुए बहाएगी महारानी। हाँ बहू, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो मम्मी जी, चल के सुनते हैं, देखते हैं क्या बात करती है अपनी भाभी से। भाभी, अब तो मुझे लग रहा था कि आप लोगों से मेरी कभी बात नहीं हो पाएगी। काजल, जब से तुमने लव मैरिज की है तब से पूरे घर की शांति ही चली गई है। आपके भैया तो ठीक से सो भी नहीं पाते, रात भर करवटें बदलते रहते हैं। खैर, हमारी छोड़िए, आप ये बताओ कैसी हो? भाभी, भैया कैसे हैं? अब क्या बताऊं दीदी, अभी भी नाराज हैं आपसे। खैर उनकी छोड़ो, अपनी बताओ। ससुराल में सभी लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं ना? अच्छा ये बताओ, आपकी सास आपसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं भाभी, मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी हैं। अब आपको क्या बताऊं, सारा दिन बेटा बेटा करके थकती नहीं है। यहाँ पर आने के बाद तो जैसे मुझे मेरी माँ मिल गई। जब मुझसे कोई गलती हो जाती है ना और वो डांटती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी माँ होती तो मुझे ऐसे ही डांटती। ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपकी जेठानी कैसी है? दीदी, दीदी तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती हैं, बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह। चलिए, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। कम से कम आप ससुराल में खुश तो हो। भाभी, अगर हो सके तो आप मेरी भैया से बात करवा देना। मैंने उनका बहुत दिल दुखाया है, मैं उनसे एक बार माफ़ी मांगना चाहती हूँ। काजल, तुम्हारे भैया ने तुम्हें बेटी की तरह पाला है, तुम्हारी हर फरमाइश पूरी की है, लेकिन तुमने ऐसा कदम उठाया, इस वजह से वह बहुत गुस्सा है। उनको बिना बताए तुमने शादी कर ली, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि वो आपसे बात कर लें। हाँ भाभी, भैया को आप समझाना, शायद वो आपकी बात समझ जाएं। अच्छा ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। हे भगवान, मैं ये छोटी बहू के साथ क्या कर रही थी। उसने तो अपनी भाभी से हम लोगों के बारे में कुछ गलत नहीं कहा, जबकि हम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। छोटी बहू हम लोगों के बारे में क्या सोच रही होगी कि उसकी जेठानी और सास कितनी बुरी हैं। हाँ सासू माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। जो भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ। बहू, अब हम लोग क्या करेंगे? मम्मी जी, चलिए काजल के पास चलते हैं, उससे माफ़ी मांगने। काजल बेटा। जी मम्मी जी, कुछ काम बाकी रह गया है क्या? बता दीजिए, मैं वो भी कर दूंगी। नहीं नहीं काजल बेटा, हम लोग तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं। हमने जो गलती की है उसका हमें बहुत पछतावा है। हमें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हाँ काजल, इन सब बातों में गलती मेरी है। मैंने ही मम्मी जी से ऐसा करने के लिए कहा था। अरे दीदी, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। काजल, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। आप लोगों को माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, वही मेरे लिए बहुत है। एक बार तो मैं गलती कर चुकी हूँ, भैया को बिना बताए शादी कर ली मैंने, लेकिन आप सभी का दिल दुखाकर मैं दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहती। घर का काम ही तो है, मैं कर लूँगी। नहीं काजल, अब तुम्हें अकेले काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह हूँ, अब हम दोनों लोग मिलकर काम किया करेंगे। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना मैंने? हाँ बहू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह मनोरंजन भरे वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको देखने को मिलती रहें।